हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है विश्वजीत और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं आज बात करूंगा पोस्टर मेकिंग की। तो जो स्टूडेंट निफ्ट और एनआईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं मीन्स उनके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है जो है पोस्टर मेकिंग से। तो स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि पोस्टर्स हम कैसे बनाएं, पोस्टर्स के रूल क्या होते हैं और जो हम किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं पोस्टर में। सो चलिए मैं आपको पोस्टर्स के बारे में बताता हूँ कि हम एग्जैक्ट निफ्ट में पोस्टर किस टाइप से बनाकर आए। सो फर्स्ट हमारा ये है कि पोस्टर होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ पोस्टर। ठीक है, तो पोस्टर जो बेसिकली है वो है ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जो हम एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं वो पोस्टर में होती है, होर्डिंग्स में होती है। होर्डिंग्स से भी क्वेश्चन आती है। ठीक है, सो हम प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं पोस्टर, अवेयरनेस फैलाने के लिए करते हैं। ठीक है, सो जो पोस्टर्स के जिस टाइप्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे निफ्ट में पूछे जाते हैं, एनआईडी में पूछे जाते हैं, वो होते हैं, वो आपसे किसी टाइप से पूछ देते हैं मीन्स स्मोकिंग पे। ठीक है, मैं आपको इसका कुछ रेफरेंस दूंगा, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा कि किस टाइप्स के पोस्टर्स आपको एग्जैक्ट बनाने हैं। आपको मैं अभी रूल्स बता रहा हूँ कि पोस्टर्स में हम क्या क्या ध्यान में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो में तो मैं आपको हर पोस्टर हर क्वेश्चन पे तो बनाकर बता नहीं सकता। सो मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा इमेजेस की। ओके, सो चलिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इससे मतलब ये 40 मार्क्स कैरी करती है, 30 to 40 मार्क्स कैरी करती है एग्जाम में। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो द मेन थिंग हमें ध्यान में रखनी होती है पोस्टर का थीम, जो वो हमें थीम देते हैं। ठीक है, हमें उस थीम के अकॉर्डिंग उनके लिए पोस्टर बनाना है। सो फर्स्ट तो ये ध्यान में रखना है। एंड जो सेकेंड है हाउ टू मेक क्रिएटिव एंड यूनिक पोस्टर। ठीक है, हम यूनिक एंड क्रिएटिव पोस्टर कैसे बनाएं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको एग्जाम में पेज मिलेंगी, ठीक है, वो A4 होगा। देन उसमें 4x4 या 4 नहीं, पोस्टर के लिए आपको 6x6 का स्पेस दिया जाएगा। ये आपका होगा पोस्टर बनाने के लिए स्पेस, और ये आपका सपोज है A4 शीट का साइज है इतना। ओके, तो ये आपका A4 शीट का साइज है। यहाँ वो क्वेश्चन दे देंगे कुछ भी ऊपर हेडलाइन में। देन वो आपको 2-3 टॉपिक भी दे सकते हैं, 2-3 चूज करने के लिए देंगे कि आप इन 2 या 3 में से कोई एक बनाइए। देन छोटा सा राइटअप का पार्ट होता है, जो आप पोस्टर बनाओगे इसमें, सो उसका राइटअप आपको यहाँ पे लिखना है 20 to 50 वर्ड उनके अकॉर्डिंग। सो ये जो मार्क्स कैरी करती है, ये क्वेश्चन 30 to 40 मार्क्स कैरी करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके जो रूल्स है वो आपको ध्यान में रख के पोस्टर्स बनानी है। सो चलिए, तो पहले हम बात करते हैं जो क्वेश्चन आएगा हमारा, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, पोस्टर का तो हमें जो सबसे फर्स्ट चीज़ ध्यान में रखनी है उसकी हेडिंग पार्ट। जो हेडिंग पार्ट हमें देनी है वो फॉन्ट होगी सबसे बड़ी। अगर आप पोस्टर बना रहे हो तो या तो आप बॉर्डर भी ले सकते हो, ये तो आपको दिए गए हैं ग्रिड्स, आप इसके अंदर एक क्रिएटिव बॉर्डर बना सकते हो कोई भी पोस्टर बनाने से पहले। ओके, कुछ भी बना सकते हो, बॉर्डर आपने यहाँ पे दे दिया, यहाँ ऐसे। देन आपको यहाँ एक हेडिंग देना है, उसका एग्जैक्ट सेम हेडिंग नहीं देना है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, आपको एग्जैक्ट सेम हेडिंग नहीं देना है जो कि आपके क्वेश्चन में है। आप कुछ अपने अकॉर्डिंग क्रिएटिव दे सकते हो। तो जो वो हेडिंग होगा वो बोल्ड में होगा, वो सबसे पहले आपका हेडिंग बोल्ड में देना है, और वो सबसे ऊपर भी हो सकता है या फिर आप नीचे में कहीं पे दे सकते हो, बीच में भी दे सकते हो, पर बोल्ड में जो आपका हेडिंग होना चाहिए वो बोल्ड होगा। एंड जो हमें सबसे मेन चीज़ ध्यान में रखनी होती है फॉन्ट। फॉन्ट का जो हमारा स्टाइल होता है पोस्टर में वो किस टाइप का होगा। सो आपको
निफ्ट एग्ज़ाम या एनआईडी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ओके। तो आपको 10-15 फॉन्ट्स मतलब सीखने की ज़रूरत है नहीं। मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, एग्ज़ाम पास ही में है। सो आप 2-3 फॉन्ट मतलब ये प्रैक्टिस कर लो, या फिर कोई एक फॉन्ट ही प्रैक्टिस कर लो। कोई एक फॉन्ट ही आपने अच्छा सा प्रैक्टिस कर लिया, देन उसे ही आप वहाँ पे यूज़ करके आ जाओ, ओके। सो आप उसे वहीं पे एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो भी यूनिक होगा, एंड आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं यहाँ कौन सा फॉन्ट स्टाइल दूँ, यहाँ नहीं दूँ। सो आप किसी एक फॉन्ट पे मास्टर कर लो अपने आप को एग्ज़ाम तक के लिए कि यही आपको फॉन्ट वहाँ यूज़ करना है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पोस्टर में ही इस फॉन्ट को यूज़ करोगे, और भी किसी टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ भी आप ये फॉन्ट यूज़ करोगे। सो चलिए, तो आप सबसे पहले पोस्टर में बॉर्डर का ध्यान रखो कि आपका जो बॉर्डर होगा वो बोल्ड में होगा। सो चलिए अब मैं बात करता हूँ विजुअल्स की, ठीक है। तो हम जो विजुअल्स बनाएंगे उसमें क्या क्या देंगे। सो आप वहाँ पे मैस्कट भी बना सकते हो। मैस्कट सिंपली हम कहते हैं कार्टून, जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें मैस्कट बोलते हैं। और पिक्चर्स जो भी आप डालना चाहते हो अपने पोस्टर से रिलेटेड, उसमें ड्राइंग जो बनाओगे वो है। एंड लोगो, आप कोई लोगो भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मेड इन इंडिया का आ गया तो आप वहाँ लोगो यूज़ कर सकते हो, उसका वहाँ वो बना सकते हो, या फिर आप अपने ही अकॉर्डिंग कोई अगर लोगो डिज़ाइन करके वहाँ डालना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टेक्स्ट की। सो जो आप हेडिंग के बाद जो आप टेक्स्ट दोगे, जो आप टेक्स्ट लिखोगे, वो आपके हेडिंग के साइज से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो जो टेक्स्ट है वो आपका मैसेज देगा, वो मैसेज होगा स्लोगन के टाइप में। जो आप स्लोगन वहाँ लिखोगे, ये तो आपने हेडिंग लिख दिया, ऊपर बोल्ड बोल्ड हेडिंग लिख दिया आपने, देन आपका बीच में कहीं इमेज आपने दे दिया यहाँ पे, एंड यहाँ आप लिखोगे स्लोगन। जो स्लोगन होगा वो आपका 1-2 लाइन का हो सकता है, ठीक है। तो वो आपकी हेडिंग से स्मॉल साइज का होगा, एंड आप ज़्यादा घिच पिच मत करना कैलीग्राफी को लेके। आप इसका साइज आपने हेडिंग का मतलब बिग रखा है, ठीक है, लार्ज साइज रखा है, देन उसी स्टाइल में आप इसे स्मॉल में रख सकते हो, ओके। और जो पोस्टर हमारा होता है उसे ज़्यादा हम कलरफुल नहीं बनाते, ठीक है। मैक्सिमम हम पोस्टर में 3 से 4 कलर यूज़ करते हैं बस। चलिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पोस्टर जो हमें एग्जाम में आएगा उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, ओके। आप हेडिंग यहाँ भी लिख सकते हो, स्लोगन यहाँ भी लिख सकते हो। आप जो आपका इमेज होगा वो आप ये आप कोशिश करना कि आपका वो बीच में ही हो, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस पॉइंट होता है वो हम मिडिल में ही देखते हैं। तो अगर ये बीच में है तो बैलेंस लगता है कोई भी चीज़ देखने में। सो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। पहले आपने बॉर्डर कर लिया, देन आपने हेडिंग दे दिया अपने अकॉर्डिंग, जो आपका कैलीग्राफी स्टाइल है, टाइपोग्राफी अगर आप उसमें यूज़ करना चाहते हो वो सारा चीज़। देन आपने यहाँ स्लोगन डाल दिया, ओके। तो ये तो हो गया। एंड देन आप नीचे राइटअप, जो आपको स्पेस दिए जाएंगे राइटअप का, उसमें आप राइटअप लिख देना अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग। तो अब जो हमारे एग्जाम में पोस्टर आते हैं वो तो सिंपली एक इस टाइप का पोस्टर पूछ दिया उन्होंने, और दूसरा वो पूछते हैं स्टैम्प में। सो ओके, तो स्टैम्प में आप कैसे पोस्टर बनाओगे, सेम रूल फॉलो करना है ऐसे ही। बस आपको वहाँ पे वो स्टैम्प या तो बना कर ही देंगे, नहीं तो आपको खुद से स्टैम्प बनाना पड़ेगा। ऐसे आपने स्टैम्प बना लिया, ठीक है, आपने स्टैम्प बना लिया। देन आप इसमें बनाओगे जो स्टैम्प का रूल होता है, इसमें जो लिखे होते हैं रुपीज़, इंडिया, भारत, ये सभी, एंड बीच में आप पोस्टर बना दोगे। और कभी कभी वो टी शर्ट पे भी पोस्टर बनाने के लिए बोल देते हैं, तो कुछ करना नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आपको बस टी शर्ट बनाना है, वहाँ टी शर्ट बस आपको वहाँ पे बना देना है। देन उसी के अंदर आपको
पोस्टर बनाना है। ये हो गया, इसके अंदर आप कुछ भी पोस्टर बना दो, स्लोगन लिख के हो गया। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ पोस्टर से रिलेटेड। आप इस पोस्टर को देखिए, इसमें क्या है, फर्स्ट बोल्ड में जो पोस्टर का हेडिंग है, ठीक है, एंड जो ये पोस्टर का टाइप है वो है मैस्कट, ठीक है, पोस्टर विथ मैस्कट। तो मैस्कट कार्टून्स होते हैं, कार्टून कैरेक्टर, सो आप उसमें कार्टून कैरेक्टर बनाओगे, यूज़ करोगे जो भी होंगे। एंड ये जो पोस्टर है वो अवेयरनेस है पोलियो के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पोस्टर का हेडिंग है एंड यहाँ पे ये इसका स्लोगन लिखा है, टू ड्रॉप चेंज योर चाइल्ड लाइफ। सो ऐसे आप पोस्टर बनाओगे। एंड आप इस वाले में देखिए, नो स्मोकिंग में आप सिंबल का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बताया था, आप लोगो, सिंबल, ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। एंड आप अपने फॉन्ट्स स्टाइल भी वहाँ पे अलग अलग भी दे सकते हो, या एक ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। इस वाले में देखिए, सेव वाटर का आप नीचे ही, जैसे मैंने बोला था हेडिंग आप नीचे डालोगे, आप नीचे डाल सकते हो। यहाँ पे राइटअप है, इस पार्ट में राइटअप लिखा हुआ है। सो से नो टू प्लास्टिक, ये हो गया हेडिंग, ये सिंबल। देन यहाँ पे स्लोगन, क्लीन इंडिया मिशन। सो ये इस टाइप से आप पोस्टर बनाओगे। ये सभी पोस्टर हैं। ये जो है पोस्टर मैस्कट है, ओके। आप देख रहे होगे कार्टून फिगर बना हुआ है इसमें। तो इसमें जो हमारा हेडिंग है, से नो टू पॉल्यूशन, तो ये नीचे है, ओके। सो आप हेडिंग को ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो आपको बस ध्यान में बस अपने फॉन्ट को रखना है, आपके जो इमेजेस होंगे वो कहाँ पे प्लेस होंगे, और कलर कम से कम यूज़ करना है, 3 से 4। और जो आपका स्लोगन वाला पार्ट होगा वो आपके हेडिंग से स्मॉल में होगा, ओके। एंड जो फॉन्ट कलर रखिएगा आप, वो मतलब आप ट्राई करिएगा कि आपका जो हेडिंग वाला पार्ट है, हेडिंग जो होगा आपका वो दूसरे कलर से हो, एंड जो आपका स्लोगन पार्ट हो वो दूसरे से हो। और आपका जो ये होगा, हेडिंग होगा, वो किसी बोल्ड कलर से होना चाहिए, कि हम अगर पोस्टर देखें तो हमारा डायरेक्ट फोकस उसके उस बोल्ड लेटर पे जाए एंड जो कलर है उस पे, ओके। सो इस पे कलर का बहुत ही मेन रोल है, कि अगर हम जैसा कलर यूज़ करेंगे उस टाइप का हमारा विजुअल हो जाता है। जैसे रेड कलर है तो रेड आपको तुरंत दिखेगा, ठीक है। अगर आपने इसे येलो से लिखा होता तो येलो नहीं दिखता, ये वाला कलर पहले दिखता, ब्लू वाला। इंटरनेशनल योगा डे पे, ओके। सो ये सारी तो पोस्टर्स हो गए सिंपली, जो आपको एग्जाम में आते हैं और जिसके बारे में आप जानते हैं पहले से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैस्कट वाला पोस्टर, पोस्टर विथ मैस्कट इन स्टैम्प और पोस्टर इन टी शर्ट, ओके। आप इस टाइप से जो स्टैम्प में पूछे जाएंगे आपको पोस्टर, तो आप ऐसे बनाओगे। पहले आपने पूरा स्टैम्प बना लिया, देन उसमें आपने बॉर्डर दे लिया, देन आपने हेडिंग, ये जितने भी स्टैम्प के कैरेक्टर है, भारत, इंडिया, रुपी, ऊपर नीचे जहाँ भी होता है, ईयर, ठीक है। और उसमें जो आपका जो मेन फॉन्ट आप यूज़ करोगे, मेन फॉन्ट जो आपका हेडिंग होगा, एंड देन आप उसमें इमेज डाल सकते हो, मैस्कट डाल सकते हो, जो भी आपको जिस अवेयरनेस के लिए बनाना है या जिस मोटिव के लिए आपको पोस्टर बनाना है। सो कॉमनवेल्थ गेम के लिए ये बनाया गया है पोस्टर विद स्टैम्प। ये है मदर्स डे पे, ओके।
सो इस टाइप से अब आपको समझ में आ रही होगी कैसे कैसे हमें स्टैम्प में अटेम्प्ट करना है पोस्टर। अर्थ आवर। अब ये हम टी शर्ट की बात करते हैं। सो टी शर्ट में आप ऐसे बना सकते हो, नेशनल वोटर्स डे के लिए टी शर्ट। सिंपली आपने टी शर्ट बना लिया, उसे कलर करके उसमें आपने इमेज और फॉन्ट अपना ऐड कर दिया। देन आप नेशनल यूथ डे पे कैसे बनाओगे। आपने एग्जाम्पल तो देख लिया कि किस किस टाइप से आपको स्टैम्प में, टी शर्ट में, नॉर्मल पोस्टर विथ मैश कट, ये सारे चीज़ कैसे बनाने हैं। फॉन्ट्स कहाँ डालने हैं, जो आपका मेन फॉन्ट होगा वो कैसा होगा, आपका जो स्लोगन वाले फॉन्ट होंगे वो कैसे होंगे, आपको बॉर्डर्स कैसे डालने हैं, कलर्स मतलब 3 से 4 ही यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ओके। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने पोस्टर को कितना क्रिएटिव बना सकते हो। ओके। क्योंकि पोस्टर जो होता है वो आप पे डिपेंड है टोटल। अब एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपके माइंड में किस टाइप के आइडियाज आ रहे हैं इस पोस्टर्स को लेके। आप जितना करो कि आप इमेजेस को देखो, जितना आप इमेज, स्लोगन, अवेयरनेस के बारे में पढ़ोगे, देखोगे इमेजेस को, देन आपके माइंड में विजुअल्स बनेंगे, कॉम्बिनेशंस होंगे। जब आइडिया का कॉम्बिनेशन होता है ना तब कुछ क्रिएटिव बनता है। ओके। ऐसे आपके मेन जो विजुअल है पोस्टर के वो निकल के आएंगे। एंड स्लोगन का मैं बात करता हूँ तो स्लोगन आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस इंग्लिश में ही स्लोगन लिखोगे, आप हिंदी में भी स्लोगन लिख के आ सकते हो। होप आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। एंड अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। एंड आप मुझे पर्सनली इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।